आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो ये लेक्चर मैं क्राइम अफेयर्स पे करता, बट अभी 2 हफ्ते से मैंने क्राइम अफेयर्स पे कोई लेक्चर किया नहीं, शायद 3 हफ्ते हो गए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आज से मैं फिर से क्राइम अफेयर्स पे लेक्चर्स शुरू कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो बात करेंगे कि भैया माँ ने बच्चे के टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में डाल दिए, तो सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे बड़ी ख़तरनाक बात मैं आपको बताऊँगा। आपने ये मूवी देखी मिसेस, डरा देने वाली थी, डरा देने वाली। अब हालांकि आदमी भी पीड़ित हैं, लेकिन देखिए औरतों की भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, इसमें तो कोई मना नहीं कर सकता, ये बिल्कुल सच बात है। एक ऐसे ही केस आया दोस्तों हरिद्वार का। अब जब मैंने ये चीज़ देखी तो इट वॉज वेरी, क्योंकि ये बहुत ही सटल तरीके से मर्डर करने की कोशिश की गई है, जैसे यहाँ पे सटल तरीके से टॉन्ट पढ़ते हैं। तो बात करते हैं, और अगेन जीएस पेपर 3 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है ये, 1 के लिए भी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम आपके लिए समाधान बैच लेके आए हैं, ठीक है ना। तो आपके सारे प्रॉब्लम्स का समाधान, ये क्रैश कोर्स और मेंटोरशिप प्रोग्राम है जो कि सिर्फ 1000 रुपये का लेके आए हैं हम, और आज आखिरी डेट है, कूपन कोड खत्म हो जाएंगे। आमतौर पे इस तरीके के बैचेस या मेंटोरशिप बैचेस काफ़ी महंगे मिलते हैं, बस 10,000 15,000 चेक कर लीजिएगा। तो एक तरीके से बस 100 दिन आप हमको दीजिए, हम आपका यूपीएससी प्री निकलवा देंगे, फिर मेंस और इंटरव्यू की क्लास आपको फ्री दी जाएंगी। तो इसमें 3 फेजेस में हम आपको बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करवाएंगे और मेंटोरशिप देंगे आपको, साथ ही साथ सीसैट और टेस्ट सीरीज भी रहेगी। तो अब कहानी पे आते। तो कहानी ये है कि यहाँ पे एक लड़की जिसका नाम है सोनल सैनी, जो कि उत्तर प्रदेश से है। पिताजी और माताजी और बेटी एक लोअर मिडिल क्लास परिवार से आते हैं। अब पिताजी ये बताते हैं कि हमने पिछले साल 2023 में इनकी शादी की थी हरिद्वार के अभिषेक सैनी के साथ। सचिन नाम था, अभिषेक था, और उनके पिताजी नाथेराम सैनी, है ना। अब जाहिर सी बात है, शादी हुई तो दहेज लिया गया। तो दहेज में तकरीबन हमने, जो कि हम नहीं खर्चा कर सकते थे, लेकिन फिर भी हमने एक कार दी और 15 लाख रुपए दी, यानी कि लगभग 22-23 लाख रुपए की शादी की, जो कि बहुत बड़ी अच्छा खासा एक अमाउंट होता है। लेकिन उसके बाद यहां पे आरोप लगाया जा रहा है कि जो परिवार था वो था लालची। उसने बोला कि हमको एसयूवी चाहिए और पैसे चाहिए, इस कार से मतलब कुछ वो नहीं है। अब जब ये बात नहीं मानी गई, क्योंकि पिताजी बताते कि हमारे पास जो था हमने सब लगा दिया, जो नहीं था वो भी लगा दिया, कहीं से उधार लिया, बड़ी मुश्किल से हमने सब बेच बाच के बेटी की शादी की। अब क्या हुआ कि जब नहीं माना, है ना, जब दोबारा से दहेज की डिमांड रखी गई और जब परिवार ने ये बात नहीं मानी, या क्योंकि था ही नहीं उनके पास, तो इन्होंने लड़की को बाहर निकाल दिया कि दोबारा दिखना नहीं, घर से बाहर निकलो, निकल, ठीक है। अब उसके बाद फिर पंचायत बैठी गांव में, जसवा वाला गांव, वहां पे पंचायत बैठी। अब वहां पे जब पंचायत बैठी तो ये फैसला किया गया कि जो लड़की है वो अपने परिवार के साथ ही रहे, है ना। मतलब कौन से परिवार, माता के साथ नहीं, अपने हस्बैंड के साथ रहे। और हस्बैंड को ये बोला गया कि तुमको अपनी बीवी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दिमाग तो खराब था ही लड़के का और उनके परिवार वालों का। उसके बाद क्या होता है कि फिर एक टॉर्चर और अब्यूज का सिलसिला शुरू होता है। बताया गया कि लड़की को टॉर्चर किया जाता था पहले भी, और अब और ज्यादा टॉर्चर किया जाने लगा, अब्यूज किया जाने लगा, जो कंप्लेन में लिखा है बेसिकली। फिर पता है क्या होता है, कुछ ऐसी चीज होती है जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। लड़की को इंजेक्शंस दिए जाते हैं। अब जब इंजेक्शंस दिए गए उसकी तबीयत के नाम पे, या जो भी नाम पे, मुझे नहीं पता, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने चेक करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि भैया आपकी बेटी एचआईवी पॉजिटिव है। यानी कि वो जो इंजेक्शन दिए जा रहे थे वो एचआईवी पॉजिटिव सिरिंज यूज की जा रही थी। क्या विश्वास करेंगे, हस्बैंड को चेक किया तो उसका एचआईवी नेगेटिव आया, लेकिन यहां लड़की एचआईवी पॉजिटिव निकली। होश उड़ गए सबके, बहुत गुस्सा लड़की में, उसके पिताजी में। पिताजी गए कंप्लेन लिखाने, कहते हैं कि पुलिस वालों ने कंप्लेन लिखने से मना कर दिया। कोर्ट में गए, लोकल कोर्ट ने फिर ऑर्डर दिया और अब जाके कंप्लेन लिखी गई है, एफआईआर दर्ज की गई है। एक तो दहेज उत्पीड़न, हैरेसमेंट और अटेम्प्ट टू मर्डर 307 ये हुआ है। अब 2-3 बुनियादी सवाल है। पहली बात, मुझे समझ में नहीं आता है कि पेरेंट्स को दहेज में इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत आन पड़ती है। शादी करनी है, जो खर्चा होगा बराबर बराबर बांट लेंगे। दहेज कोई मांगे तो इसका मतलब वो मांगेगा ही, आगे भी आपसे दहेज मांगता रहेगा, ठीक है।
और ये लड़कों वालों को भी समझना चाहिए। अब तो वैसे भी ज़माना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया भाई। अगर आपने दहेज मांगा तो ये बाद में आपके लिए ही यूज़ हो सकता है। ऐसे बहुत सारे फर्जी केसेस 498A के लगाए जाते हैं। और अगर आपने दहेज मांगा और लड़की ने कहीं ये केस आपके ऊपर डाल दिया, क्योंकि सारे लॉज लड़कियों के लिए है, तो आप गए काम से। तो वैसे भी आपको दहेज नहीं लेना है। दूसरी चीज़, पंचायत पे एक बार फिर से सवाल उठा है। इतना कुछ होने के बावजूद क्या पंचायत की जिम्मेदारी नहीं थी कि लड़के को या उसकी फैमिली को पनिश किया जाए? अभी हालांकि इल्ज़ाम लगा है ना, अभी इस पे जांच होगी, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद ये जिम्मेदारी पंचायत की होती है, ठीक है ना। तो एक तो ये भी बात है। और तीसरा पॉइंट कि जब इतना कुछ हो रहा था तो लड़की को उसी समय घर छोड़ देना चाहिए था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लड़कियों को कमाना ज़रूर होना, वो ज़रूर कमाए, वो ज़रूर पढ़े लिखे, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अब ये तो पहला ऐसा केस है कि HIV के इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं, बताइए। यानी कि तो मारने की कोशिश थी एक तरीके से, और वो मरी जाती, लेकिन ये तो तबीयत खराब हो गई, बता दिया डॉक्टर ने। अब हालांकि जितने ये पकड़े गए हैं, और हाँ पुलिस का रवैया भाई, पुलिस कई बार हमें देखते हैं कि पुलिस कंप्लेंट नहीं लिखती। तो पुलिस का काम क्या है? आपको नहीं लगता कि अगर ऐसा कहीं केस आ रहा है कि पुलिस कंप्लेंट नहीं लिख रही है तो पुलिस सबको सस्पेंड नहीं, नौकरी से निकाल देना चाहिए? मेरे ख्याल में ये कानून होना चाहिए, पुलिस की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि आपने सही वक्त रहते क्यों एक्ट नहीं किया। आप लोगों की रक्षा के लिए हो, लोग आपसे डरने नहीं चाहिए, ये हिसाब किताब है। तो यही है, बाकी जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा। क्राइम अफेयर्स का सब्सक्राइब करें और हमें बैचेज में एनरोल करें। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।